656 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी तो सैलाब की वजह से काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा। लिहाजा कुरैश ने काबा की दीवारों को दोबारा तामीर की, लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये शहादत उसे नसीब हो। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबीलों के सरदारान से कहा कि वो चादर के कोनों को पकड़कर उठाएं। चुनांचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब किया। 6ठी सदी के आगाज में इस्लाम की आमद हुई और काबा के मुतवल्ली अब मुसलमान हो गए। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में हिजाज मुक़द्दस में अमन व अमान रहा और काबा शरीफ इस्लामी दुनिया का मरकज़ रहा, लेकिन बनु उमय्या की हुकूमत आते ही इस्लामी तारीख़ की स्याह का आगाज़ हुआ और 6ठी हिजरी में बैतुल्लाह को एक ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। दरअसल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यजीद बिन माविया की बैत से इनकार कर दिया और मक्का में अपनी खिलाफत कायम कर दी। लिहाजा यजीद ने शामी फ़ौज को मक्का भेजा ताकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शिकस्त देकर उन्हें अपनी मुती बनाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उनके साथियों ने यजीदी फ़ौज का डट कर मुकाबला किया और यजीदी फ़ौज को हरम शरीफ के अंदर दाखिल न होने दिया। लिहाजा एक रात यजीद को अबिकनीज़ पर चढ़ गए और वहां से मंजनी के जरिए पत्थरों पर आग लगाकर उन्हें हरम शरीफ की तरफ फेंकने लगे, जिनसे गिलाफ काबा में आग लग गई। बहरहाल जंग के खात्मे के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने काबा की दोबारा तामीर कराई और हजर अस्वद को दीवार काबा में मनसब करके उसके चारों तरफ चांदी का हल्का चढ़ा दिया। हजर अस्वद को दूसरा बड़ा नुकसान तब हुआ जब बनु अब्बास के अहद में करामत फ़िरका का ज़हूर हुआ। ये मुल्हिद फ़िरका था जिसका सरदार अबू ताहिर सुलेमानी नामी शख्स था। उसने एक लश्कर जर्रार के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी और 17 हिजरी में उसकी फ़ौज हरम में दाखिल हुई। करामती फ़ौज ने मक्का में बेशुमार मुसलमानों का कत्ल किया, हजारों हाजी मारे गए। अनुसाहिर ने काबा शरीफ का दरवाज़ा उखाड़ डाला, हाजियों के मालों व असबाब लूट लिए और हजर अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया। लिहाजा अगले 22 सालों तक हजर अस्वद काबा में मौजूद न था और हाजी सिर्फ उस खाली जगह पर हाथ रख कर बोसा लेते थे जहां से हजर अस्वद को उखाड़ा गया था। 22 सालों बाद फातिमी खलीफा मंसूर बिन अल-कायम अल-मेहदी ने करामातियों को 50,000 दीनार देकर हजर अस्वद को वापस लिया और उसे दोबारा मक्का लाया गया। लिहाजा 349 हिजरी को हजर अस्वद फिर अपनी जगह वापस नस्ब कर दिया गया। दुश्मनी और प्योरनी हमलावरों के अलावा कुदरती आफात से भी हजर अस्वद को खासा नुकसान हुआ। लिहाजा सन 1039 हिजरी में मक्का में मौसलाधार बारिश हुई, जिससे ज़बरदस्त सैलाब आ गया और सैलाब का पानी काबा के अंदर दाखिल हो गया। पानी की सख्त लहरों से काबा की 2 दीवारें गिर गईं और हजर अस्वद ने भी अपनी जगह छोड़ दिया। यजीदी और करामतियों के हमलों से हजर अस्वद पहले ही कमज़ोर हो चुका था। लिहाजा इस सैलाब की धारा की वजह से हजर अस्वद टुकड़ों में बिखर गया। ये वो दौर था जब इस्लामी दुनिया की खिलाफत तुर्क उस्मानियों के हाथों में थी। लिहाजा जब इस तबाही की खबर उस्मानी सुल्तान मुराद खान को पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन मक्का की तरफ इमदाद की और काबा की दोबारा मरम्मत करवाई गई। हजर अस्वद को जो अब 13 टुकड़ों में अलहदा हो चुका था, उन्हें गुलाब से धोकर उनकी जगह जमाया गया और मसाले में मुस्क सनोवर मिलाकर उसे बिठा दिया गया। अगर हजर अस्वद के मुतालिक साइंटिस्ट रिसर्च के हिसाब से बात की जाए तो ईसाई सयाहों और आर्कोलॉजिस्ट की राय ये है कि हजर अस्वद किसी सहाबे साकिब यानी मेट्राइंज का टूटा हुआ हिस्सा है। दरअसल सहाबे साकिब खला में सफ़र करने वाले पत्थर का वो जख़ीम टुकड़ा है जो कभी कभार हमारी ज़मीन की तरफ आ जाता है और उसकी तेज़ रफ्तार की वजह से ज़मीन पर गिरने से पहले उसमें आग लग जाती है।
اسی لیے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پر کوئی تارا ٹوٹ رہا ہے۔ سحاب ثاقب ہزاروں سال سے ہماری اس زمین پر گرتے آئے ہیں، جس کا ذکر اسلامی روایتوں میں قوم لوط یعنی سدوم اور عمورہ پر گرنے والے عذاب کی شکل میں بیان کی جاتی ہے۔